अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज जो टॉप स्टोरी है जिस पर बात करना इंतहाई ज़रूरी है, 2 से 3 सियासी जमातें हैं आपस में एक दूसरे पर तंज के निश्तर बरसाती हैं। पहले स्टार्ट कर लेते हैं शहबाज गिल साहब पर, जो कि पीटीआई के जो है वो करस्पॉन्डेंट हैं। उनके हवाले से तो उन्होंने काफ़ी तंज के निश्तर बरसाए सिंध हुकूमत पर। उसके जवाब में एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब की अगर बात कर ली जाए या फिर शाजिया मरी साहिबा की बात कर ली जाए तो मुर्तज़ा वहाब साहब कहते नजर आते हैं कि आप ये बताएं कि कौन कौन सी मिल्स ऐसी हैं जो खैबर पख्तूनख्वा में चलती नजर आ रही हैं, या पंजाब की मिलों का जिक्र किया कि 46 शुगर मिल्स हैं और 7 खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेट हो रही हैं। सवाल ये किया कि पंजाब के तमाम शुगर मिल्स क्या चल रही हैं, और दूसरी बात ये भी कही जो डायरेक्ट बाउंसर मारे, वो ये कहा कि क्या खुसरो बख्तियार और मुनिस इलाही की शुगर मिल्स भी चलती नजर आ रही हैं। ये हो गया एक पर्सपेक्टिव। दूसरी तरफ अमीर जमात इस्लामी की अगर बात कर ली जाए, जो हाफिज नईमुर रहमान साहब हैं, उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान और वफाक ने कराची के साथ कैसा सलूक किया है, और साथ साथ ये भी कहा कि इस शहर के ऊपर कब्जा जो करती जमात नजर आ रही है वो है पीपल्स पार्टी। अब पीपल्स पार्टी से स्टार्ट करेंगे ताकि पीपल्स पार्टी का मौका सामने आ जाए, खुद को डिफेंड करने का मौका देंगे। इस वक्त हमारे साथ पीपल्स पार्टी के रहनुमा और स्पेशल असिस्टेंट टू सीएम इकबाल साहब ऑन कॉल मौजूद हैं। इकबाल भाई, वेलकम इन द शो। मैं जानना चाहूंगा, ये जो 2 सियासी जमातें हैं तंज के निश्तर बरसा रही हैं पीपल्स पार्टी पर, और शुगर मिल्स का भी जिक्र हो रहा है, फिर कब्जे का भी जिक्र हो रहा है दूसरी सियासी जमात की जानिब से, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया बिलाल। अब देखें, जो तंज के नश्तर बरसा रहे हैं वो बेचारे जाएंगे किधर? वो पीपल्स पार्टी के अलावा तनकीद करेंगे किस पर? उनके पास कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि वो वाहिद सूबा सिंध है जहाँ इनकी हुक्मरानी नहीं है। बाकी तो तीनों सूबों में दूध की नहरें बह रही हैं, और जो है ना, इनको तंज करने के लिए इनके पास कोई चॉइस नहीं है। लेकिन तनकीद अगर ये पीपल्स पार्टी पर नहीं करेंगे तो करेंगे किस पर? ये तनकीद सूबा सिंध की हुकूमत पर नहीं करेंगे तो पंजाब पर करेंगे, केपी पे करेंगे, किस पर करेंगे? इनका बनता यही है कि इनको इनसे कोई सवाल करो तो ये जवाब देते हैं जनाब पीपल्स पार्टी की वजह से। इनसे कोई बात करो तो कहते हैं जवाब पीपल्स पार्टी की वजह से। मुझे तो इस बात का खौफ है कि कहीं खान साहब जब भी जिस दिन भी रुखसत हो उसके बाद उन्होंने यही कहना है कि जनाब हुकूमत तो जरदारी साहब करे थे, मेरा कोई कसूर ही नहीं। तो ये सूरत हाल है। और रही बात कराची पर कब्जा करने की, खुदा न खास्ता कराची पर सियासी एतबार से हर पॉलिटिकल पार्टीज का हक है कि वो अपना स्टेक बढ़ाए हर शहर पर। और कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और सूबे में हमारी हुकूमत रहती है। कराची में पीपल्स पार्टी को खातिर खां वो कामयाबियां माजी में नहीं मिली जो अब ग्रेजुअली मिल रही हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले किसी भी इलेक्शन में, चाहे वो लोकल बॉडी के इलेक्शन हो चाहे वो जनरल इलेक्शन हो, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का स्टेक कराची में बढ़ेगा। और ये हर सियासी जमात का हक है कि वो अपना स्टेक जो है किसी भी शहर में बढ़ाए, उसके लिए एफर्ट करे, कोशिश करे। तो हम भी कर रहे हैं, इसमें क्या बुरी बात है? अच्छा, सवाल यहाँ पर ये है, महंगाई की अगर बात कर लूँ ना मैं ओवरऑल, तो महंगाई के ऊपर आप भी तंज के निश्तर बरसाते हैं, लेकिन एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है प्राइस कंट्रोल। क्या सिंध के अंदर आपकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ऑब्वियसली हुकूमत आपकी है पिछले कई सालों से, 13 साल मैं काउंट कर बताऊं तो 13 साल, तो क्या प्राइस कंट्रोल किया जा रहा है सिंध के अंदर? देखें, अगर पीटीआई के दोस्त जो प्राइस कंट्रोल कमेटियां जो होती हैं सूबाई सतह पर, अगर उनका मयार यही है कि जनाब चूंकि हम वफाक में हुक्मरानी कर रहे हैं लिहाजा हमारा कंट्रोल जो है वो बाकी 3 सूबों पर है और सूबा सिंध पर नहीं है, तो सूबा सिंध में जो जिम्मेदारी है वो पीपल्स पार्टी की बनती है। तो चले एक हद तक इनकी बात को मैं दुरुस्त मान भी लूं, तो क्या पाकिस्तान में जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसकी जिम्मेदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है? क्या पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा अगर होता है तो उसकी जिम्मेदार पीपल्स पार्टी है? क्या रुपए की कदर में कमी होती है तो उसकी जिम्मेदार पीपल्स पार्टी है? क्या चीनी का बहरान पूरे मुल्क में अगर है तो उसका जिम्मेदार पीपल्स पार्टी है? अगर ऐसा है तो फिर इनकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, मैं इनकी बात को एग्री करता हूँ। 500% बिलाल अद्वियात की कीमतों में इजाफा हुआ है। जान बचाने वाले अद्वियात जो है वो गरीबों की पहुंच से दूर हो गई है, लोग खुदकुशियों पर मजबूर हो गए। ये कहते हैं जी पूरी दुनिया में जो है, पाकिस्तान में दीगर दुनिया के मुकाबले में जो है वो पाकिस्तान में प्राइस अभी भी कंट्रोल में। चले जी, इनकी ये बात भी मान लें तो इन बेवकूफों को कोई ये पूछे कि पाकिस्तान में गरीब की आमदनी है तो है क्या 20,000 25,000? लोग मेरे भाई, अगर आप पूरी दुनिया का जिक्र तो करते हैं, पूरी दुनिया का हवाला तो करते हैं, आपके मुल्क में रोजगार की शरह क्या है? आपके आने के बाद बेरोजगारी में इजाफा हुआ, आपके आने के बाद लोगों के घरों को मिसमार किया गया है। चल रहा था, आप लोग ही थे जो प्रॉपर लॉकडाउन लगाते थे। इमरान खान जो वजीर आजम है वो तो कहते नजर आते थे कि स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाओ, गरीब आदमी का वैसे ही इस्तेसाल हो रहा है मौशी।
देखिए बिलाल, ये एक अलग टॉपिक है, ठीक है ना, उस पर ओपिनियन अलग हो सकता है। पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत का ओपिनियन उस पर डिफरेंट हो सकता है, पंजाब हुकूमत का अलग हो सकता है। लेकिन आपने देखा होगा जब ये पेंडेमिक आया था तो पीपल्स पार्टी के वजीर आला मुराद अली शाह ने जब इस पे इनिशिएटिव लिए थे तो पूरी दुनिया ने उसको अप्रिशिएट किया था। फिर उन्होंने जो इनिशिएटिव लिए थे वो ग्रेजुअली फेडरल ने और दीगर सूबों ने भी उसको अडॉप्ट किया। तो ठीक कहीं है। ना कहीं देखें, मैं ये नहीं कहता कि फैसलों में गलतियां नहीं होती होंगी, हमसे भी हो जाती होंगी, इनसे भी हो जाती होंगी। लेकिन अभी बात ये नहीं हो रही कि कोविड की वजह से जो महंगाई आ गई है, तो कोविड की वजह से महंगाई अगर आई है मेरे भाई, तो रोजगार का जो बेड़ा गर्क आपने किया उसका जिम्मेदार कौन है? लोगों को बेरोजगार कर कौन रहा है? देखिए आप खान साहब जो है, जब जब खान साहब ने कहा कि जनाब मैंने मीटिंग बुलाई, एक तो इनको खुदा के लिए इनको मशवरा दें कि आप जो ना कैबिनेट का इजलास बुलाएं ना, कैबिनेट मीटिंग कॉल ना करें। दूसरा फिर खान साहब को ये ना कहेंगे खुदा ना खास्ता भाई आप आकर मीडिया पर कहते हैं जनाब मैं महंगाई को कम करने जा रहा हूं, अगले हफ्ते आपको नजर आना शुरू हो जाएगी। खान साहब ने स्पीच की है जिस दिन, उस दिन के बाद रात के अंधेरे में पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ा दिए गए। चीनी का जो बहरान इस मुल्क में इस वक्त मौजूद है उसका जवाब किसी के पास है? मुझे बताएं। ये कहते हैं जी सिंध में 3 शुगर मिलें बंद हैं, ये चल के किसी एक शुगर मिल का नाम बता दें। ये जो अपना फोन नहीं, लेकर एक और चीज कैमरा ये भी लेकर है जगह ना, जगह पहुंच जाते हैं ना। इंटरनेशनली भी पेट्रोलियम मसनूआत के प्राइस बढ़े हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं बिलाल, आपसे आपके आपकी नॉलेज में डोमेन के इजाफा सवाल करूं। करना बिलाल चाह रहा हूं कि बिलाल 18वीं बिलाल तरमीम मेरी प्रोविंशियल बात सुनो। सोवरेनिटी, बिलाल आपके पास है खुद मुख्तारी, आपने सिंध में क्या किया? देखिए बिलाल, मेरी मेरी बात को खत्म होने दें, मेरी बात को फिनिश होने दें। मैं आपको, आप कहते हैं ना कि इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल के प्राइस में इजाफा हुआ है, तो मेरा सवाल है आपसे, अभी क्या प्राइस है पेट्रोल के इंटरनेशनल मार्केट में? $80 $80 जो है पर बैरल चल रहा है। $80 फी बैरल है। मैं आपको बताता हूं, अगर आप देखें ज्यादा दूर न जाए, सोशल मीडिया का जमाना है, मीडिया का जमाना है भाई। जरदारी साहब के टाइम में 120 और $125 फी बैरल पेट्रोल था, और पेट्रोल 100 रुपए के अंदर था। अभी तो इन्होंने पेट्रोल पूरी दुनिया में जब फ्री की नौबत पर आ अच्छा, गया तो उस टाइम हमारे मुल्क डॉलर में भी कम था कंपैरेटिवली, अभी तो डॉलर भी बढ़ गया है। भाई मेरे डॉलर तो, ये तो सत्यानाश इन्होंने किया है ना। मुझे अच्छा। एक बात बताया ना कि मुझे एक बात समझ आए, पूरी दुनिया में जब पेंडेमिक आया, कोविड आया, तो पूरी दुनिया में पेट्रोल जो है वो सूरत हाल ऐसी हो गई कि जी ले जाएं फ्री में, और हमारे मुल्क में पेट्रोल शॉर्ट हो अच्छा, गया इसका भी पूरी दुनिया। इसका भी एक जो है वो मौकफ है दूसरी पार्टी का, जो रूलिंग पार्टी सर है, वो इनके कहते तो हैं कि मौके कर्जे से आपने कुर्बान लिए तो जाए ना, उसको इनके कर्जा पास क्या है, भरने के लिए भी तो मौके से हमें है कुछ क्या? करना है। ये नंबर्स गिनवाना शुरू कर देते हैं, बेड़ा गर्क मार दिया इन्होंने पाकिस्तान की बहिशत का। पूरे मुल्क में पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जगहसाई हो रही है। अभी तरीके लद्दाख वाले इशू पे इन्होंने बेड़ा गर्क किया, 12-15 दिन पूरे पुल्क ने सफल किया, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जगहसाई हुई। एक कंफ्यूज हुकूमत, नाअहल और नालायक लोग जो है, रोज आके इनका एक जो है ना फोकल पर्सन आ जाता है डिफरेंट। वो ये आज इनकी बात, आज शहबाज गिल की बात पसंद नहीं आती तो फवाद चौधरी आ जाता है, फवाद चौधरी की बात पसंद नहीं आती तो फरूख हबीब आ जाते हैं, उनकी बात पसंद नहीं आती तो फिरदौस आशिक अवान आ जाती है, इन और कभी शिबली फराज साहब आ जाते हैं। इनके पास तो फोकल पर्सन भी एक नहीं है, तो हुकूमत ये क्या चलाएंगे? अच्छा, क्या बात करते हुकूमत हैं के ये? अगेंस्ट अब करने क्या जा रहे हैं? क्योंकि शाजिया मरी ने तो कहा है कि हुकूमत को घर भेजने के लिए जो मुश्तरका अपोजिशन है वो नागुज़ीर है। देखिए बिलाल, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं यहाँ अगर पीडीएम की बात करूं, यकीनन कहीं ना कहीं गलतियां हुई। पीडीएम का जब प्लेटफॉर्म मिला था, पीडीएम का वजूद आने का जो जवाब बना वो बिलावल भुट्टो जरदारी थे। ठीक है, बिलावल भुट्टो जरदारी ने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को दावत दी, उसके बाद पीडीएम वजूद में आई। पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात थी जो पाकिस्तान में होने वाले हर बाई इलेक्शन को लड़ना चाहती थी, जबकि पीडीएम में जो बड़ी दीगर सियासी जमातें वो नहीं लड़ना चाहती थी। नतीजा ये निकला कि जितने भी बाई इलेक्शन में 10 में से 9 अपोजिशन की जमातों ने जीते और पीटीआई को जगहसाई हुई। तो पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ वाज़ेह था। सेनेट के इलेक्शन लेकिन में पीडीएम के ही लोग कहते हैं कि पीडीएम के अंदर से सबसे पहले राह फरार जो थी वो पीपल्स पार्टी थी। देखिए नहीं, देखिए वो तो मौक़िफ़ है ना, उनका अपना मौक़िफ़ है, हमारा। हम कहते थे, हम देखें, अगर अगर ये कहते थे इस्तीफे दें, मुझे बताएं इन्होंने दे दिए इस्तीफे? बिलावल साहब की अगर बात की जाए तो इस्तीफे मंगवा लिए थे। नहीं, पार्टी देखें, पार्टी एमएनएज ने अपने इस्तीफे पार्टी चेयरमैन को दे दिए थे। हाँ। मेरा सवाल है, तो पीडीएम फिर दिए क्यों नहीं थे? का मौक़िफ़, पीडीएम का मौक़िफ़ ये था, सुने ना, पीडीएम का मौक़िफ़ ये था कि इस्तीफे दे दिए जाएं, कौमी असेंबली से और सेनेट से इस्तीफे दे दिए जाएं। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये था इस्तीफे दे देना मसले का लिए। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये था कि हम अदम एतमाद की तरफ जाते हैं, भी हमारे पास नंबर्स हैं। मुस्लिम लीग नून को एतमाद में लेने की कोशिश की, शायद इस वक्त मुस्लिम लीग नून को पीटीआई की हुकूमत मतलब ये सूट करती इस्तीफे है। लेने वाली बात बाद में याद आई थी, चेयरमैन ने इस्तीफे ले लिए, उसके बाद फिर याद आया कि हाँ इस्तीफे नहीं देने।
नहीं देखें, इस्तीफे तो पार्टी का हक होता है, पार्टी अपने एमएनएस एमपी से लेकर रख लेती है। ठीक है, कब पेश करने हैं वो पार्टी की आदत का इख्तियार है। उन्होंने ये सुटेबल टाइम ना समझा था। उन्होंने कहा था जनाब पीपल्स पार्टी ने लॉन्ग मार्च से राय फरार मतलब ये इख्तियार नहीं दी। एक तरह से डरा रहे थे कि भाई इस्तीफों की बात करेंगे तो शायद मान लेगी नहीं नहीं नहीं, हुकूमत। पीपल्स पार्टी कह रही थी कि जमहूरी अमल से इन हाउस तब्दीली लेकर आते हैं, हम नंबर्स पूरे करेंगे। और पीपल्स पार्टी के पास वो सोर्सेज थे जिसके बाद पीपल्स पार्टी वो नंबर कर सकती थी। तो फिर और आपने ये देखा बात अभी ठीक भी, है, आपकी बात ठीक है, समझ में आती है, फिर ये इस्तीफों तक बात कैसे पहुंच गई? देखिए ये तो मैं समझ रहा हूँ कि जिसने इस्तीफे, मियां साहब ने लंदन में बैठ के इस्तीफों की बात की। जब मियां साहब ने लंदन में बैठ के इस्तीफों की बात की तो अब लेटर मुंड में आसिफ साहब ने कहा ठीक है जी मियां साहब आ जाएं, आप आ जाएं, हम भी इस्तीफे दे देते हैं, आप भी आ जाए। तो मियां साहब देखिए बाहर बैठ के जो है तकरीर कर देना, बाहर बैठ के हिदायत दे देना, यहाँ आके पीपल्स पार्टी की तरह, आसिफ अली जरदारी की तरह 12 साल जेल काटे ना, पीपल्स पार्टी की तरह नैब का सामना मतलब करे ना। जरदारी साहब का आपने जिक्र किया तो मैं ये समझ लूं कि पीपल्स पार्टी पे बिलावल की गिरफ्त ज्यादा है। देखिए मेरी बात सुने, बिलावल साहब के ऊपर भी इन्होंने केस बनाने की कोशिश की ना, लेकिन कभी भी बिलावल साहब किसी ऑफिशियल सीट को तो इन्होंने कभी भी इंजॉय नहीं किया जो उस पर बेचारे बनाते चेयरमैन साहब के ऊपर। बात यह है कि मैं जो बात आपसे कह रहा हूं कि पंजाब के ऊपर इस वक्त भी नून लीग और पीपल्स पार्टी जो है कहीं ना कहीं बातचीत कर रही है ना कि हम इन हाउस तब्दीली लेकर आते हैं, नंबर्स पर खेलते हैं। तो पहले ये बात जब पीपल्स पार्टी कर रही थी तो ये पीडीएम के जो सीनियर जमातें, बड़ी ज्यादा जमातें, इनको ये बात समझ क्यों नहीं आती थी? आज भी देखिए शाजिया मरी साहबा ने भी यही कहा है, और मैं आपसे एक बार फिर कहता हूं कि अगर खान साहब को भगाना है, देखिए तहरीक लब्बैक ने 12-15 दिन धरने दिए, मुजाहरे किए, मारधाड़ हुई, लोग शहीद हुए, पुलिस वाले भी बेचारे ना हक मारे गए, तहरीक लब्बैक के भी कारकुनान ना हक मारे गए। तो मुझे एक बात बताएं ना कि अगर आप इन पहले भी पाकिस्तान की तारीख में कभी भी धरनों से हुकूमतें जरूर नहीं गई, कभी भी नहीं गई, मोटिवेशन जरूर होती है, लोगों को आप मोटिवेट करते हैं, हुकूमत के खिलाफ आप मोमेंटम बनाते हैं, यहां तक बात दुरुस्त है। लेकिन इकबाल साहब टॉपिक बहुत ज्यादा ड्रैग हो गया, ठीक है, वो बात भी आपकी वजह है, लेकिन सवाल यहां पर पैदा होता है मुर्तजा बात वफाक को जवाब देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेकिन क्या प्राइस कंट्रोल के ऊपर बात की जाए तो उस पर अमल दरामद हो रहा है कराची में? देखिए मैं समझता हूं कि अगर खुदा ना खास्ता अगर इस पर मुकम्मल अमल दरामद नहीं हो रहा तो यकीनन इसको बेहतर करने की जरूरत है। लेकिन कई तो अगर इस बात को उससे आप नथी करते हैं, उससे आप कनेक्ट करते हैं कि जनाब चूंकि सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है इसलिए सूबे में महंगाई है, तो बाकी तीनों सूबों में पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं है। बिलाल मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। से क्या मुराद है? अमल दरामद हो रहा है या नहीं हो रहा? कहीं पर भी हो रहा है? अभी आप देखें दूध पे 10 रुपए रेट बढ़ गया बगैर एडमिनिस्ट्रेशन को, बगैर कमिश्नर कराची को ऑन बोर्ड लिए। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए ये फड्डा तो हमेशा रहता है कि कभी डेयरी फार्मर से और हुकूमत के दरमियान, कभी ट्रांसपोर्टर और किराए के दरमियान हुकूमत के साथ मसाइल होते हैं। ये सारी चीजें हुकूमतों के साथ चलती रहती हैं। अभी 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 किसी मतलब हुकूमत अपने रेट लगा दे, अपना फर्ज पूरा कर, लेकिन अमल दरामद नहीं करा सकेगी। एडमिनिस्ट्रेशन लोगों की मर्जी है कि कितने चीजों में फ्लो करें। हमारे मुल्क में जमहूरी निजाम है, लोग जो हमारे यूनियन बेसिस पर ये चीजें करते हैं, उसके बाद हुकूमतों से मुज़ाकरात होते हैं, बातचीत होती है, चीजों को रिजॉल्व कर लिया जाता है। अगर रेट बढ़े तो कहीं ना कहीं आपके कि कुछ भी किसी भी प्राइस में लोग चीज बेच सकते हैं। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए अगर देखिए मैं कल एक टीवी प्रोग्राम में था, मुझे किसी ने कहा जी कराची में ट्रांसपोर्टर ने किराए बढ़ा दिए। तो भाई ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने नहीं बढ़ाए। पेट्रोल प्राइस का जो बेजा जो रेट ऊपर चले गए उस पर ट्रांसपोर्टर क्या करेगा? वो लामाला अपने आप को ठीक करने के लिए किराए में इजाफा करेगा। तो देखिए चीजें तो ऊपर से इंपैक्ट करती है ना। मैं ये आपको बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जब पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो भाई हर चीज के प्राइसेस बढ़ते हैं। जब आप डॉलर के प्राइस बढ़ते हैं तो पाकिस्तान की करेंसी नीचे आती है, रेट बढ़ना शुरू हो जाते हैं। किराए की बात करें तो क्या वजीर ट्रांसपोर्ट को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया होगा? देखिए जो प्राइवेट ट्रांसपोर्टर हैं वो हुकूमतों को ऑनबोर्ड लेते हैं, वो अपनी मनमानी करने की कोशिश करते हैं, फिर हुकूमतें एक्टिव होती है और फिर हुकूमत फिर अपनी मनमानी करती है। अगर मतलब ये सवाल मैं यही समझना चाह रहा था कि अगर ये अपनी मनमानी करते हैं तो हुकूमत भी फिर खामोश बैठी रहे। नहीं हुकूमत खामोश बिल्कुल नहीं बैठती। देखिए कोई चीज हुई है बिलाल, अगर किसी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने किराए बढ़ाए तो हुकूमत के मिनिस्टर ने, हुकूमत के इदारों ने वो हरकत में आए, बिल्कुल आए और फिर उनको ऑन बोर्ड लिया और उनसे बातचीत की। तो ऑन बोर्ड लेकर ही किराए बढ़े ना, यही पूछना चाह रहा हूं। नहीं किराए अभी देखिए हुकूमती सतह पर तो किराए अनाउंस नहीं हुए। ठीक है, अगर उन्होंने अनाउंस किए थे कि जी हमारा पूरा नहीं होता, डीजल पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ गए, हमारा गुजारा नहीं होता, हम बिल्कुल लॉस में जा रहे हैं, तो यकीनी तौर पर फिर उनसे बात की जाती है और हुकूमतें बात करती हैं, झगड़ा तो नहीं करती हुकूमत। ठीक है, बहरहाल बहुत शुक्रिया। इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे, स्पेशल असिस्टेंट टू सीएम। और बात की जाए अगर
किसी भी सेक्टर की बात की जाए तो जो डिपार्टमेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं जिनकी जिम्मेदारी है प्राइस कंट्रोल की। अब लोग इनफरादी तौर पर प्राइस बढ़ाने की बात अगर करती है, कोई एसोसिएशन बात करती है, तो आप बिल्कुल उसको बढ़ाने देते हैं। इसका रीज़न क्या है, ये वजह क्या है? और अगर बात की जाए फिर आपसे प्राइस कंट्रोल की, तो आप कहते हैं कि वफाकी हुकूमत ने जिस तरह से महंगाई की है ये उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। बहरहाल वक्फा लेंगे, इसके बाद कुछ और भी स्टोरीज हैं उसको भी शामिल करेंगे।